हद हो गए। मतलब मुझे लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान के राजधानी के राजनीति के इतिहास में ऐसे कभी नहीं हुआ होगा। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर के बाहर खड़े हैं। हमारे साथ वृंदा करात जी हैं जो अभी यहाँ इस प्रदर्शन में शामिल होकर निकली हैं। मैम, कैसे देखती हैं, क्या हुआ है? अभी आप अंदर से आ रही हैं, जी, क्या बात हुई? बात ये हुई, हमने बधाई दी ये तमाम कॉकरोचेस को और तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जो अमित शाह जी की क्रोनोलॉजी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनका क्रोनोलॉजी था पुलिस कमिश्नर बदलो, नया पुलिस कमिश्नर लाके सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाओ, ज़बरदस्ती उठाओ और पूरा आंदोलन को कमज़ोर कर लो। लेकिन उल्टा हुआ, सैकड़ों स्टूडेंट्स बैठ गए भूख हड़ताल पर। हमारे भी एसएफआई के प्रेसिडेंट और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ओवैसी भी बैठ गए और सैकड़ों स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो क्रोनोलॉजी तो टूट गया। अभी नया क्रोनोलॉजी बनाएंगे फिर? अब वो जो बनाएंगे, लेकिन युवा युवतियों देश के, उनके अंदर एक ऐसी जागृति आई है कि न्याय के लिए ये हमारी लड़ाई है, जवाबदेही के लिए लड़ाई है, किसी पद के लिए नहीं, कोई पार्लियामेंट सीट का चुनाव नहीं, कोई असेंबली सीट का चुनाव नहीं। ये देश की सरकार की जवाबदेही है या नहीं है नागरिकों के प्रति। अरे 20 स्टूडेंट आत्महत्या कर चुके हैं, 10-10 बार ये एग्जाम पेपर्स लीक हो गए हैं। हर स्टूडेंट के परिवार इस संघर्ष के साथ है क्योंकि वो जानते हैं कितना कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया। पर ये लोग तो सबको एंटी नेशनल घोषित करने पे लगे हैं और कल जिस तरीके से उठाया सफ़ेद चादर में लपेट कर, हद हो गए। मतलब मुझे लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान के राजधानी के राजनीति के इतिहास में ऐसे कभी नहीं हुआ होगा कि एक शांतिपूर्ण अनशन को पुलिस की बल पर छिपाकर, अगर वो ठीक कर रहे थे, हाईकोर्ट की ऑर्डर था, तो सफ़ेद चादर की क्या ज़रूरत थी? आप कह रहे हैं एक तरफ हाईकोर्ट का ऑर्डर और दूसरी तरफ आप छिपा रहे हैं जो आप कर रहे हैं। शेम ऑन देम। जो मार्च है वो तो होगा, लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या वांगचुक जी को छोड़ेंगे ये लोग या कैद में ही रखेंगे वहीं? देखिए, ये आंदोलन की दबाव है कि इतने लोग आ गए हैं, ये स्वयं आ रहे हैं, स्वतःस्फूर्त रिस्पॉन्स है, उसी के दबाव में ये क्रोनोलॉजी टूटेगा। इतना भीड़ आपने जंतर मंतर पे देखा था 2014 के बाद? इस बीच भीड़ तो जंतर मंतर पे अलग अलग मुद्दे पर होती है, लेकिन जो स्वतःस्फूर्त ये है, सेल्फ मोबिलाइज्ड, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैम कह रही हैं कि हम वहाँ मंच पर गए थे और वहाँ बातचीत हुई है, जो मार्च है वो उसी तरीके से होगा, लेकिन सरकार की जो नीतियाँ हैं फिलहाल वो गलत हैं और बहुत आक्रोश है। इनका कहना है कि जो लोगों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस आई है, जो युवा सेल्फ अवेयरनेस के नाते यहाँ पहुँच रहे हैं, वो चीज़ बहुत चैलेंजिंग होगी गवर्नमेंट के लिए।